कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ काम नहीं करा उसने। हमारे गांव की तरफ तो देखता ही नहीं है, उसे झुग्गी झोपड़ी को देखता है, संगम बिहार को देखता है। जब जो उसका इलाका आता है उसको देखता है। बाकी हमारा ये फिरनी का रोड है, वो आज तक नहीं उसने बनवाया कभी, ना कोई नाली बनाई, ना अंदर कोई सड़क बनवाई। हमारी गाँव बुरा हाल है। हमारे बांध रोड का हाल है, देखो टैंकरें गाड़ी कैसे इसमें गिरी है। उनके पास जाओ तो बोलता है देवली गाँव मुझे वोट तो देता नहीं है। हाँ ये कहते हैं कि वोट तो देते नहीं है, तो मैं काम क्यों करूँ आपके गाँव का। चट बताता हूँ, दिल्ली में क्या है ना, बस वो फ्री की रेवड़ी है कि लाइट फ्री है, महिलाएं जो जाती है बस में उनको फ्री को कर देते हैं। बाकी जमीन स्तर पे कोई काम नहीं है। आप हमारा बाहर घूम के आओ, पूरा देवली घूम के आओ, देवली गांव में बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मैडम आप देखते हो बरसात के पानी में कितना कितना बुरा हाल होता है। यहाँ पानी निकल के जाते हैं, बहू बेटियां जो सब्जी लेने जाती है, सब पैदल बुरा हाल होता है। हम कह जाते कैसे, हमें पता है ना कैसे जाते। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं देवली विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ से 3 बार के विधायक प्रकाश जारवाल जो कि आम आदमी पार्टी से, देखिए कितना काम किया उन्होंने, कितना काम नहीं किया अपने क्षेत्र में, क्योंकि लगातार यहाँ पर पानी की किल्लत, और जब बरसात हो जाती है तो जगह जगह नालों में पानी भर जाता है और कई हादसे भी हो जाते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर माफिया टैंकर का भी काम होता है और जगह जगह यहाँ पर ब्लैक में दारू भी बेची जाती है। और तो वही उनकी धर्म पत्नी यहाँ से निगम पार्षद भी है, और कहा जाता है कि परिवारवाद को आम आदमी पार्टी यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। और लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता पर काबिज है, लगातार कहते हैं कि दिल्ली को मॉडल बनाया है, दिल्ली चमचमा रही है। तो इसी देवली विधानसभा में यहाँ के लोगों से, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम प्रकाश जारवाल ने 3 बार के विधायक ने किया है। पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है? राजवीर हुड्डा। ये बताइए कि प्रकाश जारवाल, आपने 3 बार उन्हें विधायक चुना, कितना आपके क्षेत्र के लिए काम किया, कितना विकास हुआ, कितना सड़कों पर काम हुआ? कोई मैडम कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ काम नहीं करा उसने। हमारे गांव की तरफ तो देखता ही नहीं है, उसे झुग्गी झोपड़ी को देखता है, संगम बिहार को देखता है। जब जो उसका इलाका आता है उसको देखता है। बाकी हमारा ये फिरनी का रोड है, वो आज तक नहीं उसने बनवाया कभी, ना कोई नाली बनाई, ना अंदर कोई सड़क बनवाई। हमारी गाँव बुरा हाल है। बुरा हाल है। क्या क्या समस्या है इस देवली? समस्या एक तो पानी की समस्या है, एक नाली की समस्या है, एक रोड की समस्या है, एक फिरनी का रोड हमारा बिल्कुल बेकार पड़ा है। यहाँ का समस्या ही है हमारी। 3 बार विधायक कैसे चुना? अगर आपने 3 बार विधायक मैडम इसलिए चुना गया क्योंकि झुग्गी झोपड़ी से वोट जाता है उसकी। हमारे यहाँ तो वोट ही नहीं डालते हम उसको, इसलिए चिड़ा हुआ हमारे से। तो अच्छा, हाँ, तभी आपके क्षेत्र में काम नहीं जी जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी लगातार कहती है हमारे विधायक बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है। मैडम आप देखते हो बरसात के पानी में कितना कितना बुरा हाल होता है। यहाँ पानी निकल के जाते हैं, बहू बेटियां जो सब्जी लेने जाती है, सब पैदल बुरा हाल होता है। हम कह जाते कैसे, हमें पता है ना कैसे जाते हैं। अच्छा, नाले भी भर जाते हैं, नाले हादसा वगैरह भी हो जाता है? हादसा भी होता है, नाली में मोटरसाइकिल भी गिर जाती है, बल्कि गाड़ी फंस जाती है गाँव के अंदर, कई बार ऐसे होता है। बुरा हाल है, बहुत बुरा। उनकी धर्म पत्नी है, निगम पार्षद है, हमने तो उनको देखा ही नहीं, कभी शक्ल ही नहीं देखी। दोनों की भी नहीं देखी? दोनों देखी नहीं उनको। वाइफ है, उनकी वाइफ यहाँ से निगम पार्षद नहीं है, उनकी वाइफ है तिगड़ी से निगम पार्षद। हाँ, ज्योति नाम है उनका। और ये प्रकाश एमएलए जो है 3 बार के एमएलए हैं। पहले वो बने थे 49 दिन की सरकार में, जब कांग्रेस से समर्थन लिया था। उसके बाद 2 बार पूरे अच्छी वोट से जीते हैं वो। पहला जो दूसरा इलेक्शन जो जीते हैं वो 90,000 वोट से जीते थे। तो तीसरा जो इलेक्शन जीते वो जीते थे मेरे ख्याल से 65,000 वोटों से। वोट मार्जिन तो उनका कम हो रखा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अभी बरसात में इन्होंने बांध पे नाले काम करवाया। ये देखो, ये मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, ये देखो, ये भी बरसात का हमारे बांध रोड का हाल है। देखो टैंकरें गाड़ी कैसे इसमें गिरी है। उनके पास जाओ तो बोलता है देवली गाँव मुझे वोट तो देता नहीं है। हाँ ये कहते हैं कि वोट तो देते नहीं है, तो मैं काम क्यों करूँ आपके गाँव का। चाहे ट्यूबवेल की बात हो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक डॉक्टर राजेंद्र थे, उन्होंने सुसाइड करी थी मेरे ख्याल 3-4 साल पहले, और कोर्ट में उनका मुकदमा भी चल रहा है, और शायद इस 12 तारीख को सजा भी उनको हो जाएगी, जहाँ से हमें न्यायालय से पूरा विश्वास है कि उनको सजा भी हो जाएगी। ये बरसात का हाल है मैडम। ये तो देखिए यहाँ पर देवली विधानसभा में किस तरीके से यहाँ पर बरसात जब होती है, और जिस तरीके से तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हादसा भी हुआ है, किस तरीके से ट्रक फंसा हुआ है, पानी का टैंकर फंसा हुआ है। ये भी कहा जाता है यहाँ पर टैंकर माफिया भी काम करते हैं। हाँ जी, ये हर टैंकर वाले से पैसे लेता है ये प्रकाश जारवाल। किसी 40,000 रुपए लेता है, किसी 50,000 रुपए लेता है, पर मंथ लेता है। नहीं देता है तो उनकी गाड़ी हटा देता है, ये गाड़ी हटवा देता है। हाँ जी। और गर्मियों में पानी मिलता ही नहीं है। पब्लिक हाहाकार है, पब्लिक प्राइवेट टैंकर मंगवाते हैं, कोई 5,000 रुपए का 1,000 लीटर मिलता है, वो ऐसे मिलता है। मतलब पूरा एक तरह से कराई मास्टर है। अब मैं इसको विधायक नहीं बोलूंगा,
मैं इसको बोलूंगा क्राइम मास्टर है ये, क्राइम मास्टर। क्राइम ये मास्टर बड़ा है। आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। आप कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, हम थोड़ा लगा रहे हैं। ये तो क्या नाम है, जिनकी कौन सी रेवेन्यू कोर्ट बोलते हैं, उसमें आप देख लेना 12 तारीख को आप वो मुकदमा है। मैं आम आदमी पार्टी लगातार उनके मुख्य बहुत सी बंद पड़े हुए दोनों तीनों, जार केजरीवाल बंद पड़ा हुआ है, मनीष सिसोदिया बंद पड़ा हुआ है, सत्येंद्र जैन पैरोल पे आ रखे हैं, ठीक है ना। ये खुद ही उनका जो मुख्यमंत्री का जो मुख्य सलाहकार था वैभव, वो भी देखो स्वाति महलवाल के चक्कर में कोर्ट में बंद पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है, आम जनता के लिए सब झूठ, सब झूठ, चोर है, सारे सारे के सारे चोर है। तो दिल्ली में कैसे 10 साल में बने हुए हैं ये? मैडम मैं बताता हूँ, दिल्ली में क्या है ना, बस वो फ्री की रेवड़ी है कि लाइट फ्री है, महिलाएं जो जाती है बसों में उनको उनको फ्री को कर देते हैं, बाकी जमीन स्तर पे कोई काम नहीं है। आप हमारा बाहर घूम के आओ, पूरा देवली घूम के आओ, देवली गांव में बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप किसी भी लोकल आदमी से पूछोगे ना इसके बारे में, तो ये बोलता है जिसके पास हमारे मैं अपनी देवली गांव का RW का सदस्य भी हूँ, हम उनके पास गए भी थे किसी काम को लेके, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि भाई तुम काम तो हमारा करते नहीं हो, देवली गांव में वोट तो मिलते नहीं है, फिर मैं काम क्यों करूँ। फिर हमने उनको बोला भी था, मैं कोई बात नहीं, हमने नहीं दी, लेकिन आप विधायक तो हमारे रहोगे ही। तो भी बोला कि मैं जब तक रहूंगा ना, मैं देवली गांव में कोई भी काम नहीं करूंगा, कोई विकास नहीं करूंगा। जब तक विधायक रहेंगे तब हाँ तक जी, कोई जब विकास तक नहीं कह रहा होगा। मैं अगर 10 साल रहा 20 साल रहा, मैं देवली गांव के कुछ भी काम नहीं करूंगा। हाँ। ये बोलते हैं हमें, ये प्रकाश जारवाल। पर ये आम आदमी पार्टी कहती है कि आम जनता के लिए हम वोटों के लिए काम नहीं करते। झूठ झूठ झूठ, प्योर झूठ है, सफेद झूठ, सफेद झूठ है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो दारू है वो ब्लैक में बेची हाँ जाती है। बिल्कुल, जहाँ उनकी जो वाइफ जो ज्योति कोहली है, आप जाओ तगड़ी में, इस टाइम शाम को दारू ले लो, पता नहीं कैसे कैसे नशे जो हमने सुना भी नहीं है, सारा उनके नाक के नीचे से सारा काम हो रहा है। हाँ, जारवाल जी ने काम करा था, दिल्ली सरकार ने हमारे यही सामने ठेका खोला था दिल्ली सरकार ने यहीं पे, और हम लोग 65 दिन बैठे थे भाई, 65 दिन हमने बैठ के, तब जाके रामवीर जी नेता थे विपक्ष में, उन्होंने जब आके ठेका बंद करवाया था। आबकारी नीति में जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, तो वो सही फंसे हुए हैं? बिल्कुल सही बसे हुए हैं, बिल्कुल सही, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसे करेगा उसको वैसे ही वो मिलेगा उसको। तो शराब घोटाला करते हाँ हैं। बिल्कुल किया है, करते नहीं, किया है, जब तो बंद है कोर्ट में। अच्छा, ये आप लोग, हम लोग क्यों नहीं बंद है? जो करेगा वो भरेगा। एक हमारे डॉक्टर साहब थे देवली गांव के, उनका नाम था राजेंद्र, बांध पे उनका अपना घर है, आज भी आप जाओगे देखना, उनके अपने 5-6 टैंकर चल रहे थे पानी के। अब ये कहता पर महीने उनसे पैसे मांगता था प्रकाश जारवाल, उन्होंने दिया नहीं, बेचारे ने नहीं दिया, तो उनकी गाड़ी हटा दी थी सारी, मेरे 7-8 गाड़ी थी, हटा दी थी। अब मांग के चलो, अब मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है भाई, मैं पानी, चलो मैं बेच रहा हूँ, आप टैंकर उनसे बोलते हो कि मेरे को पर मंथ 50,000 रुपया, अब 7 टैंकर के कितने पैसे हो गए, कितने 3.5 लाख रुपए पर मंथ हो गए। उस बेचारे ने नहीं दिए, बोला जी मैं तो पब्लिक में पानी दूंगा ना, मैं आपको क्यों दूंगा। जब 8-9 महीना हो गया, उसमें पैसे निकाल दिए और उसका क्या नाम काम बिल्कुल बंद कर दिया है। फिर उससे फोन में, मैं नहीं कह रहा, आप ये जाओगे ना कोर्ट में पूरा एविडेंस निकालोगे, उस फोन में उनका रिकॉर्डिंग है प्रकाश जारवाल की, पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उस बेचारे ने 2 साल पहले ठंड के टाइम में अपने घर पे सुसाइड कर लिया था, ये तो अखबार में भी आया, गुंडागर्दी भी कर रही है, पूरी गुंडा कर दिया, पूरी बढ़िया गुंडा कर दिया, पूरी अच्छी वाली गुंडा कर दिया, सुसाइड कर लिया था। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले 2025 में विधायक बदलेंगे या प्रकाश जारवाल रहेंगे? इस बार तो हमारे चल तो हम सारे विधायक ही बदल देंगे, इनके बीजेपी को लाएंगे। बीजेपी को? हाँ जी, बीजेपी को लाएंगे, ये चोर है सारे के सारे। अब बीजेपी ये भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले चोर है, जब इनके में कोई चला जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। वो तो मैडम अब क्या कर सकते हैं, आदमी को बोलते ही है, लेकिन मैं अपने विधायक की मैं बोल सकता हूँ, ये बिल्कुल चोर है, काम बिल्कुल भी नहीं किया। इसको 10-11 साल हो गए, हमारे यहाँ हो जाएंगे, मतलब 11 साल 10 साल तो हो ही गए हैं, और अभी 30 टन 2024-25 में आ जाएगा। कुछ भी काम नहीं करा जी, कुछ भी नहीं करता। बात करें यहाँ पर अरविंद सिंह लवली, वो कांग्रेस से थे, वो बहुत अच्छे थे जी, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे आदमी थे, 5 साल रहे ना, किसी टैंकर वाले से पैसे लेना। मैं गया कि सर मेरे घर के आगे मतलब जल बोर्ड लगा दो, लगा दिया जी, कनेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, जल बोर्ड के जो फ्यूल लगते हैं वो भी लगा। उससे मैडम हमने क्या पूरी दिल्ली में अब ये लगा लो फ्री की रेवड़ी। अब फ्री की रेवड़ी, मालूम मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मैं उनको बोलता भाई तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हें बैठा के खिलाऊंगा, तो वो भी तो उसको क्यों काम करेंगे। तो फ्री की रेवड़ी, मैं पानी फ्री कर दूंगा, मैं महिलाओं को फ्री तरीके से लगातार खुलासा कर रहे हैं प्रकाश जारवाल का, आपको डर है कि आपके साथ भी कुछ? मुझे क्या डर है मैडम, मेरा क्या करेगा वो, मैं क्यों डरूंगा उससे, मैं क्यों डरूंगा उससे। नहीं, आप कह रहे हैं ना गुंडागर्दी भी करता पूरी गुंडागर्दी करता है जी, पूरी चुनाव में अपने साथ गुंडे लेके चलेगा, 10-12 बाउंसर लेके चलेगा। इधर के यहाँ संगम बिहार तिगड़ी के हैं बाउंसर, उनके सब हमारे गांव में तो वोटिंग करने वो भी नहीं आता हमारे गांव में। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ, अभी MP के चुनाव हुए, सहीराम पहलवान जी इनके वो थे आम आदमी पार्टी के, तो हमारे गाँव में पंचायत हुई थी, उस पंचायत में विधायक आया नहीं था। क्यों नहीं आया था उसको पता कि देवली गाँव वाले यहाँ पे पक्का उसको हल्ला बोलेंगे, इसलिए हल्ला इसलिए तो नहीं आया वो, वोट मांगने भी नहीं आते, नहीं आया, नहीं आया। उसको पता है कि तिगड़ी है, संगम बिहार है, दक्षिणपुरी, मेरे को वहां से वोट मिल जाएगी, मुझे देवली में आके करना क्या है, करेगा क्या हमारे गांव में। अब जहाँ बैठे हुए हमारा घर है,
ये हमारे घर में अगर जो बात करूं, हमारे 500 700 गज के घर है, उसमें 5-6 वोटें हैं हमारी। अब ये 500-700 गज में वहां तो उनकी 50 वोटें हैं, तो वहीं जाके काम करेगा, वो सब कुछ वहीं करेगा। अच्छा, आपने कहा कि ये जुग्गी वाले हैं, इनकी ज्यादा बात सुनते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा क्या करते हैं जुग्गी वाले? पता नहीं क्या करते हैं, तो वो जाने की वो जाने, पैसे वैसे देते हैं शायद। बिल्कुल कि वोट तो हाँ, हो सकता है। हाँ। दारू का उनको लालच देता होगा, हाँ। जो भी है एक्सपेक्टेड होता होगा। और ये लवली जो एमएलए थे, उनसे पहले भी बीजेपी के वो थे हमारे विजय जोली एमएलए, वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत काम किया, ट्यूबवेल ये वो सुनते थे हमारी गांव के। अभी बेचारे चौपाल पे हमारे अंदर गांव में 2 चौपाल हैं, उन चौपाल पे बेचारा महीने में 2 दिन आते थे, कभी इस चौपाल पे कभी उस चौपाल पे, बाबा काम बताओ, किसी की पेंसिल बननी है, किसी का काम होना है, वो अच्छा, करते इस बार थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रही है दिल्ली में, क्या लग रहा है, तलाश पाएगी? बना देखो मैडम, ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा ना, लेकिन ये तय है कि हम इस विधायक तो अभी रहेगा नहीं 12 तारीख के बाद। ये हो सकता है इसको एक डेट मिल जाए, क्योंकि ये जो है ना, आप इसको कोर्ट में जाओगे, मैं आपको ऑर्डर भी दिखा दूंगा, अभी कोई बात नहीं, ऑफ कैमरा दिखा दूंगा आपको ऑर्डर। अब ये इसने बिल्कुल इसको जो है ना तय कर दिया है। एक विधायक प्रकाश जारवाल है, एक इसका दोस्त है हरीश नागर, ठीक है, और एक है हरीश जारवाल, एक है कपिल नागर। इन तीनों को कोर्ट ने परिवारवाद करार कर दिया है। परिवारवाद भी हो सकता है, क्योंकि पत्नी भी निगम पार्षद हाँ, पत्नी भी निगम पार्षद है, बिल्कुल है। पत्नी भी 2 बार की निगम पार्षद रह चुकी है और टिकट लेके आता अपनी वाइफ की, जबकि आम आदमी पार्टी ने बोला था कि मैं परिवारवाद से नहीं करूंगा। इसकी वाइफ 2 बार की निगम पार्षद है, ये खुद 3 बार का विधायक है, तो ये तो पूरा है परिवारवादी। कहीं ना कहीं केजरीवाल को सोचना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर देवली विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ पर जिस तरीके से प्रकाश जारवाल, जो कि 3 बार के विधायक हैं, यहाँ की जनता की आवाज नहीं सुनते और वो कहते हैं कि मुझे अगर आप लोग वोट नहीं देते तो मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। और जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं और टैंकर माफियाओं से 40-50 हजार महीना लेते हैं। उनकी पत्नी भी 2 बार की विधायक है और आम आदमी पार्टी देखिए लगातार ये कहते हैं कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देते। हालांकि यह आरोप लगातार कांग्रेस पर लगता है, भाजपा भी लगाती है, पर जिस तरीके से यहाँ की सच्चाई निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, उनके ऊपर केस भी लगातार चल रहे हैं। पर देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में यहाँ के प्रकाश जारवाल विधायक रहेंगे या फिर इस बार देवली विधानसभा की जनता इन्हें बदलने की कोशिश करेगी। रहेगा नहीं तो कोर्ट हटा देगी इसको, तो कोर्ट से 100%। तो देखिए, कोर्ट जो है 12 तारीख के बाद प्रकाश जारवाल को हटा देगी, पर देखना होगा कि हटा पाएगी या नहीं, बड़ा सवाल है। और दिल्ली विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।